नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास सोशियोलॉजी NCERT बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। जैसे कि आप जानते हैं कि मिड टर्म के एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, सेकेंड टर्म का सिलेबस शुरू हो गया है। तो पहले हम इस चैप्टर का 1 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो पहले हम देखते हैं कथन सही करके लिखना है। यहाँ पर है कि कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध नहीं है, नहीं यहाँ पे, यानी कि होगा। कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। जॉन ब्रेमन ने एक ही जगह काम करने वाले मजदूरों को घुमक्कड़ कहा है, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्रवसन करने वाले लोगों को घुमक्कड़ कहा है। यहाँ पर आ जाएगा प्रवसन, यानी कि जो प्रवास करते हैं। दूसरा है सरकार जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत कृषक का सीधा संबंध सरकार से था, नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका आंसर पीछे भी यहाँ दिए गए, पहले का ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये है और चौथे का है प्रवासी मजदूरों की बढ़ोतरी कृषि के राजनीतिकरण से जुड़ी है, ऐसा नहीं है, ये जुड़ी है आपकी व्यापारीकरण से जुड़ी हुई है, तो ये हट जाएगा। कृषि संरचना में बड़े मध्यम बड़े जमींदार के मालिक होते थे, सीमांत किसान होते थे, कृषि मजदूर होते थे। श्रीनिवास के अनुसार प्रबल जाति यहाँ पर आएगा आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थी। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ। ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, यानी कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ से 60 से 70% तक यहाँ पर क्या है कि लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं। बेगार को क्या कहते हैं, मुफ्त मजदूरी भी कहा जाता है, कि वहाँ उनको पैसा नहीं मिलता है। हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूँ और चावल पर चावल जिस फसलों का उत्पादन पर जोर दिया गया था। संविदा खेती से क्या संबंधित नहीं है, तो यहाँ जो आपका हो जाएगा कि पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित होते हैं, इसका संबंध नहीं है यहाँ पर। किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के कौन कौन से कारण हैं, बैंक का कर्जा अपने आप में कारण बना हुआ है, फसल का उचित मूल्य न मिलना अपने आप में कारण बना हुआ है, खेती का न होना, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। हरित क्रांति से निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिक वृद्धि हुई, तो ये जो वृद्धि हुई सबसे ज़्यादा पंजाब में हुई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बेनामी बदल के अंतर्गत भूस्वामियों ने अपने भूमि को किसे नहीं दी थी, तो ये सरकार को नहीं दी गई थी। जो फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए रखकर तथा बाजार से जुड़ी को कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं किसान। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जाट और राजपूत उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में लिंगायत प्रबल जातियों का उदाहरण है, ये बिल्कुल सत्य है। ये क्वेश्चन बीच में पूछा भी गया था। श्रमिक भी कृषि श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रहे हैं, जो कृषि श्रम बल को मलिकाना जाति समूहों के लिए अग्रणी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा, ये गलत है। ग्राम उदय से भारत का उदय अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसकी मदद से हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे, ये गलत है, असत्य हो जाएगा ये। निम्न में कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है, तो आप जानते हैं कि कृषि व्यवसाय जो है उसकी विशेषता है। लोगों को समता के आधार पर देखने और भेदभाव न करने के विचार को कहते हैं क्या, समानता। जीवन जीने के लिए आवश्यक रोजगार या कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो उसे कहते हैं जीविका, जिससे कि जीवन यापन हो सके। भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान था, तो भारत में जो क्रांति लेके आए वो थे MS स्वामीनाथन। सबला स्कीम केंद्रित है मातृत्व लाभ के लिए। ये सारे क्वेश्चन कॉपी में लिखने हैं। भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया, तो यहाँ पर
ये प्रयास, सारे प्रयास चकबंदी, भूमि प्रबंधन, सहकारी भूमि कृषि, ये सब प्रयास किए गए। एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का भी आता है, भारत में हरित क्रांति के अधिकतर क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीकी का लाभ उठा सके हैं। कारण है, इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए और भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा बिगड़ गई। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए हो जाएगा, ए और दोनों सही है, स्थिति बिगड़ी और ये सही उसकी व्याख्या करता है। एक और है, हरित क्रांति ने विभेदीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों का रोजगार और उनकी दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये भी क्या है तो दोनों सही, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज में कौन कौन से पेशे अपनाए गए थे। तो ग्रामीण समाज में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, मछली पालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, लोहार, यानी कि जाति व्यवस्था थी तो जाति के आधार पर भी ये काम किया गया था। कृषक समाज संरचना से अब क्या समझते हैं। कृषक समाज संरचना तात्पर्य है उस समाज से, व्यवस्था से है जिसमें भूमि उत्पादन का मुख्य साधन होती है और समाज का अधिकांश भाग कृषि में संलग्न रहता है। बेगार से क्या मतलब है। बेगार का अर्थ होता है बिना किसी मजदूरी, पारिश्रमिक के जबरन कराया गया श्रम। यह प्रथा पहले जमींदारों और सामंती राज में मिलती थी, अब ये नहीं है, काम करवाते थे लेकिन पैसा नहीं मिलता था। रैयतवाड़ी प्रथा क्या है। ये भी ब्रिटिश काल में लागू थी, जिसमें किसान सीधे सरकार को लगान देते थे, वे भूमि के स्वामी माने जाते थे। आज़ादी के बाद भारत की कृषि स्थिति क्या थी। आज़ादी के समय भारतीय कृषि बिछड़ी हुई थी, उत्पादन कम, भूमि असमान रूप से बटी हुई और किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। भूमि सुधार वे सरकारी प्रयास हैं जिनका उद्देश्य भूमि की समान वितरण, भूमिहीनों को भूमि देना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना भूमि सुधार कहलाता था। कृषि मजदूरों के संचालन से आप क्या समझते हैं। कृषि मजदूरों का संचालन उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें मजदूर बेहतर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से स्थिर रूप से जाते हैं। इसको प्रवास भी कहते हैं, यानी कि जहां उन्हें बेहतर रोजगार मिलता है वो वहां से प्रवास कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। जीवन निर्वाह कृषि क्या है। ऐसी कृषि जिसमें किसान केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकता है, बाजार में बेचने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है, उसे हम जीवन निर्वाह कृषि के नाम से भी जानते हैं। जीवन निर्वाह कृषि और किसान में क्या अंतर है। जीवन निर्वाह कृषि केवल अपनी जरूरत की फसल की उगाता है, जबकि किसान उत्पादन का कुछ भाग बाजार में बेचता भी है और लाभ भी कमाते बड़े किसान होते हैं। मजदूर, कृषि मजदूरों का महिलाकरण से आप क्या समझते हैं। जब कृषि कार्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक काम करती हैं तो उसे कृषि का महिलाकरण कहा जाता है। हमारी बहुत सी संस्कृति, प्रथाएं, प्रतिमान किस प्रकार हमारी कृषि पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, समझाइए। जैसे कि भारतीय त्यौहार जो हमारे होते हैं, लोकगीत, नृत्य, व्रत, पूजा पद्धतियाँ जैसे होली, बैसाखी, पोंगल, ओणम आदि फसलें और कृषि चक्र से जुड़े हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति कृषि पर आधारित है। जब भी फसल काटी जाती है तो उस खुशी में कई स्टेटों में कई सारे लोक नृत्य, गीत, त्यौहार, फेस्टिवल, पूजा जैसी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं 4 अंक वाले। भारत में किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसे स्पष्ट कीजिए। आप सभी जानते हैं किसान किस तरह से आत्महत्या कर लेता है। पहला है बढ़ता कर्ज और महंगे बीज खाद का खर्च। दूसरा, फसल का उचित मूल्य न मिलना। तीसरा, सिंचाई और जल की कमी। चौथा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं फसल हानि और सरकारी सहायता योजना की कमी, सामाजिक दबाव और सरकार तरफ से कोई सहूलियत का न मिलना। इस वजह से क्या होता है, किसान आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में कृषि संरचना का वर्णन कीजिए। ग्रामीण समाज की कृषि संरचना भूमि के स्वामित्व, उत्पादन के साधन, श्रम के वितरण पर आधारित होती है। इसे बड़े मजदूर, जमींदार,
भूमि के मालिक होते हैं। और छोटे सीमांत किसान भूमि पर काम करते हैं। भूमि में मजदूर काम करते हैं जो उनकी मजदूरी पर निर्भर करते हैं। यह संरचना सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन को जन्म देती है, जिससे समाज में अलगाववाद उत्पन्न होता है। ग्रामीण समाज में जाति वर्ग में क्या संबंध है, यह आप पढ़ चुके हैं कई बारी कि भारत के ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊंची जातियां भूमि स्वामी वर्ग के संबंधित होती हैं। निम्न जातियां अधिकतर भूमि मजदूर वर्गों के में आती हैं। इस प्रकार जाति के आधार पर वर्ग स्थिति भी निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, भूमि सुधार कानून को लागू करने में कुछ बचाव के रास्ते व युक्तियां थीं, इनके बारे में समझाइए। भूमि सुधार कानून लागू होने पर कई बड़े जमींदारों ने कानून से बचने के लिए कई सारे उपाय किए। पहला, भूमि को परिवार के सदस्यों के नाम बांटना, दस्तावेजों में गलत विवरण देना, सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत करना और भूमिहीन मजदूरों को मालिकाना हक न देना। इससे भूमि सुधार की भावना कमजोर पड़ी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने 2 भूमि कर प्रणालियां अपनाई थीं। वे कौन कौन सी थीं? पहली, जमींदारी प्रथा परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लागू की गई, जिसमें जमींदार सरकार को लगान देते थे। दूसरा, रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई, जिसमें किसान सीधे सरकार को टैक्स देते थे। हरित क्रांति के बारे में लिखिए। हरित क्रांति 1960 के दशक में आरंभ हुई। एक कृषि सुधार योजना थी जिसमें उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई मशीनों का उपकरण उत्पादन बढ़ाया गया। इसमें भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, परंतु इससे क्षेत्रीय सामाजिक असमानता बढ़ी। केवल कुछ ही क्षेत्रों में ये बढ़ी, बाकी क्षेत्रों में चिड़ापन आया। हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में किस प्रकार की वृद्धि है? हरित क्रांति का लाभ केवल उन क्षेत्रों को मिला जहां सिंचाई और संसाधन उपलब्ध थे, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। दक्षिणी और पूर्वी भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र पीछे रह गए, जिससे कि देश के अंदर असमानता बढ़ी। नेक्स्ट है, जॉन ब्रेमन का घुमक्कड़ मजदूर से क्या तात्पर्य है? जॉन ब्रेमन के अनुसार घुमक्कड़ मजदूर वे मजदूर होते हैं जो अस्थायी रूप से रोजगार की तलाश में गांव से शहर या दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं या स्थायी रूप से एक स्थान जुड़े नहीं होते हैं। मजदूर असंगठित क्षेत्र में अस्थायी कार्य करते हैं और उनकी आर्थिक सुरक्षा में जीवन बिताते हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की, जो 6 नंबर का आएगा। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है, हरित क्रांति के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से समझाइए। बताया था अभी कि भाई इसका जो स्टार्ट हुआ ये 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ। इसका नेतृत्व डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन ने किया। इस क्रांति के समाज पर 11 प्रभाव पड़ा। पहला था आर्थिक प्रभाव। गेहूँ और धान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। कृषि क्षेत्र की उपलब्धता में प्रोडक्शन बढ़ा। सामाजिक प्रभाव, संपन्न और निर्धन किसानों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी। ग्रामीण समाज में वर्ग विभाजन अधिक स्पष्ट हो गया। भूमिहीन मजदूरों की स्थिति कमजोर हो गई। क्षेत्रीय प्रभाव, केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिल सका, बाकी क्षेत्रों में इसका लाभ न मिल सका। पर्यावरणीय प्रभाव, रासायनिक खाद, कीटनाशक अधिक प्रयोग किया गया, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई और प्रदूषण बढ़ा। दूसरा, राजनीतिक प्रभाव, ग्रामीण समाज में नए संपन्न किसान वर्ग का उदय हुआ, जिससे राजनीतिक सक्रिय भागीदारी बनी। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत में विभिन्न भूमि सुधार लागू किए गए, बताइए। आज़ादी के बाद सरकार ने कृषि सुधारने के लिए कई सारे नियम नीतियां लागू की और वो नीतियां थीं। पहला था प्रमुख सुधार, जमींदारी उन्मूलन, बिचौलियों को समाप्त कर भूमि का सीधा संबंध स्वामी को दिया गया। दूसरा, भूमि सीमा निर्धारण, प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के पास रखी जाने वाली भूमि का अधिकतम सीमा तय की गई कि आप इतनी जमीन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। भूस्वामित्व का पंजीकरण, किसानों को भूमि स्थायी अधिकार दिए गए। भूमिहीनों को वितरण किया गया। अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटा गया।
सहकारी कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन दिया गया। किसानों को सामूहिक रूप से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषक समाज की संरचना का वर्णन कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में कृषक समाज की संरचना भूमि के स्वामित्व, श्रम, उत्पादन के आधार पर विभाजित होती है। पहला आता है भूमि स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। बड़े किसान जमींदार बड़ी भूमि के मालिक होते थे और मजदूरों से वो काम करवाते थे। मध्यम किसान क्या करते थे, स्वयं खेती करते थे, कभी कभी मजदूर रखते थे। छोटे सीमांत किसान जो होते थे बहुत कम भूमि होती थी और आमदनी सीमित होती थी। भूमिहीन मजदूर दूसरों के भूमि पर काम करते थे। जाति वर्ग संबंध, ग्रामीण समाज में ऊंची जातियां प्राय भूस्वामी वर्ग की होती थीं और जबकि निम्न जातियां जो कि मजदूरी वर्ग करने वाले वर्ग से जुड़ी होती थीं। आर्थ सामाजिक संबंध ज़्यादा अच्छे ठीक नहीं थे। कृषि संरचना केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक असमानता भी दर्शाती है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, हरित क्रांति के प्रथम चरण में गेहूं और चावल की फसल को उगाने पर जोर दिया गया। दिए गए आंकड़ों की मदद से हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानता पर चर्चा कीजिए। हरित क्रांति प्रारंभिक चरण में पंजाब, हरियाणा बताया था अभी, पश्चिम उत्तर प्रदेश गेहूं और चावल में वृद्धि हुई। पंजाब हरियाणा गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक हो गया। उड़ीसा बिहार राज्य थे वो पिछड़ गए, कम रह गए। असमानता का कारण क्या रहा, सिंचाई सुविधा में असमानता। पंजाब हरियाणा में नहरें ट्यूबवेल की प्रचुरता थी जबकि पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में पानी की कमी। तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता रही। समुद्र राज्यों के किसान ट्रैक्टर, खाद और बीज खरीद सके, गरीब पीछे रह गए। सरकारी निवेश और समर्थन की असमानता। हरित क्रांति के अधिकतर कार्यक्रम उत्तर भारत में केंद्रित रहे। दूसरा, भूस्वामित्व का अंतर भी रहा। पश्चिमी भारत में बड़े खेत वाले किसान थे जो नई तकनीकी अपनाने में सक्षम थे। परिणाम यह हुआ कि समृद्ध और गरीब राज्यों के बीच कृषि उत्पादकता में भारी अंतर आ गया और वहीं इससे भारत में क्षेत्रीय असमानता और ग्रामीण गरीबी समस्या बढ़ी। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि अब हम करेंगे। इसके बाद के 2 चैप्टर बचेंगे। आपको ये मंडे को कॉपी में लिखना है, मंडे कॉपी चेक होगी। धन्यवाद।